सुसमाचार रूपरेखा बाइबिल की कथाओं उत्पत्ति थी लई के ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग का माय जाने तक घणी तरीका थी प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों बनी सके। भाग 40वां इना का माय फोटो की एक किताब भी है जो रिकॉर्ड करवा के साथे चलती रहेगा। लेखबद्ध 395 भाषा मारवाड़ी विषय स्पष्ट नी सैद्धांतिक केंद्र बिंदु उद्धार दर्शक सभी लोगों तरीका थी एक मनक के द्वारा बोलियो जानो जटिलता अने साधारण उद्देश्य शिक्षा देवा के बदले बाइबल का उदाहरण सीधा ये लेखों मुख्य है दूसरी भाषा में बोलने को अने रिकॉर्ड करवा को इना के दूसरी भाषा अने संस्कृति में ढालनो जरूरी है क्योंकि जनी जगह का माय इनके कियो जावेगा वहाँ की जगह पे यो प्रभाव डाली सके। दूजी संस्कृति का माय कई पद अने विचारों का पूरी तरह थी बतानो जरूरी है या तो उना के पूरी रीति थी बगेले करनो जरूरी है। लेखों का मुख्य पाठ परिचय अने प्रणाम अने आपको स्वागत है। अभी हूँ तमारे जनी बातों के बताने वालों हूँ भी तमारा जीवन के बले खास बात रहेगा। ये अच्छा समाचार है सभी लोगों के बले। फोटो की किताब आड़ी देखे अने हूँ तमारे जो सुसमाचार सुनाऊंगा उना के ध्यान थी सुने जदे तम इनी आवाज के सुनोगा जसो की बीप अने ब्रिज मैजिक जदे बखत हो ही जाएगा दूसरो फोटो देखवा को तम कैसोटों के कदी भी रोकी सको हो उन्हीं बातों के सोचवा बले जो तमने सुनी है। अभी तम पहला फोटो के द्वारा शुरू करें। फोटो एक समय का माय खाली परमेश्वर थो। परमेश्वर ने ही अणी धरती अने संसार की रचना करी। यो संसार अस्त व्यस्त थो एका बदले परमेश्वर ने अणी धरती के बनाड़ी अने उन्हें अणा प्रकार को आदेश दियो के उजाड़ो होवे अने उन्हें चांद अने सूरज अने कई तरह का तारा उनके बनाड़िया अने सगला तारा बनाया वो सगली चीजों पे राज करे है। फोटो दूसरो परमेश्वर को वचन जो ताप हम देखी रहा वो बाइबिल में है। यो परमेश्वर को वचन है। यो परमेश्वर अने उकी बाट का बारा में बताड़े है। परमेश्वर सभी लोगों थी प्रेम रखे है। जो कहीं हूँ तुम्हारे बताऊंगा वो बाइबिल का मायती बताऊंगा। फोटो तीसरो इना संसार की रचना परमेश्वर ने आखा संसार की रचना करी है। उन्होंने कियो कि असो हो अन उज हो ही गयो उनका कहवा का अनुसार। उन्होंने आसमान के बनाड़ियो उन्होंने समंदर के भी बनायो उन्होंने बोलियो अने धरती बनी गई। इका बाद उन्हें सभी जीवित प्राणियों के बनाड़िया। उन्होंने मछलियों के बनाड़ी पानी के बल्ले अने पक्षियों के बनाया आसमान के बल्ले। उन्होंने जमीन पे चलवा वाला जानवरों के भी बनाया। अनी तरीका से परमेश्वर ने अनी सृष्टि की रचना रची। परमेश्वर घणो खुश थो अनी सभी चीजों के बनावा के बाद में जो कई परमेश्वर ने बनायो वो घणो ज अच्छो थो। फोटो चौथो आदम अने हवा परमेश्वर ने सबसे पहला औरत अने आदमी बनाया। उन्होंने उनाके आदम और हवा कही के ने बुलाड़िया। परमेश्वर ने उनाके उना की बनी हुई चीजों पे अधिकार दियो। परमेश्वर ने उना के बले एक अच्छो बगीचो भी बनाड़ियो जहाँ की जगह भी रह भी सकता था। वहीं आड़ी परमेश्वर उना की थी बात भी करता था और घूमता था। वी लोग परमेश्वर का घना अच्छा दोस्त था। परमेश्वर ने उना के आखा बगीचा का फल खावा को अधिकार दियो। खाली एक पेड़ का फल के छोड़ी के ने परमेश्वर ने उना सारा बगीचा को
फल खावा को अधिकार हवा अने आदम के दियो थो। पर एक दुश्मन थो जिको नाम शैतान थो, उणा बगीचा का माए आयो। उन्हें आदम और हवा के राजी करी लिया के भी परमेश्वर की बातों उनके नहीं माने अने उन्होंने उना फल के खाई लियो। उन्होंने परमेश्वर का विरोध में पाप करियो अने परमेश्वर के साथे जो दोस्ती थी वह तोड़ी दी। अने परमेश्वर ने उना आदम अने हवा के उना अच्छा बगीचा थी बाहरे निकाली दिया। उनाज बखत थी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करनो शुरू करी दियो अने बगेले हुई गया। एकाज बले हम दुख अने दर्द और मौत को एहसास करवा लगी गया। फोटो 5 केन अने हाबिल। आदम अने हवा के 2 छोरा था। उना को नाम केन अने हाबिल थो। परमेश्वर हाबिल थी खुश थो अने केन थी नी। एका बले केन हाबिल थी घृणा रखतो थो अने एक दिन केन ने उके जान से मारी लाख्यो। परमेश्वर ने केन के घणी मोटी सजा दी क्योंकि उन्होंने अपना भाई के जान थी मारी लाख्यो थो। जदे कोई लोग पाप करे है तो परमेश्वर के गुस्सा आवे है उना के ऊपर। परमेश्वर सभी लोगों के साथे एक नजदीकी को संबंध बनाना चाहे है, पर पाप उना के परमेश्वर से दूर करी देवे है। फोटो 6 लोहा को जहाज। घणी पीढ़ी बीती गई अने आदम अने हवा के नरा छोरा छोरी होया। उन सभी लोगों ने अने पाप करियो अने परमेश्वर की आज्ञा के नहीं मानी। जद लोगों को पाप घणो बढ़ी गयो, जद परमेश्वर ने इनी बात को निर्णय करियो कि वो आखा संसार के एक बड़ी बाढ़ थी नाश करी देवे। माँ की जगह एक मनक थो जो परमेश्वर से प्रेम रखतो थो अने उकी आज्ञा के मानतो थो। उना मनक को नाम नू थो। परमेश्वर ने नू थी कहो कि एक बड़ी जहाज के बनावे क्योंकि आने वाली बड़ी बाढ़ थी वो बची सके। नू के उनी बड़ी जहाज के बनावा में घणो बखत लग्यो। आखिर में नू ने उनी जहाज के बनाई ली। जदे लोगों के उन्हें चेताड़ियो कि परमेश्वर को न्याय एक बड़ी बाढ़ का रूप का माय आने वालों है अने कोई भी लोगों ने नू की चेतावनी के ऊपर विश्वास नहीं करियो अने भी अपनी बुराइयों को रास्तों छोड़वा बल्ले भी तैयार नहीं था। फोटो 7 बड़ी बाढ़। परमेश्वर कई प्रकार का जानवरों के लेके ने नूह के कने आयो अने नूहा ने उना के नाव पे चढ़ाई दिया अने नूहा अन उनकी बेरा उना का 3 छोरा अन उनकी बेराउन उनी जहाज पे चढ़ी गया। खाली उनी जहाज का माय 8 लोग अने जानवर था अने परमेश्वर ने उनी जहाज को दरवाजो बंद करी दियो। अन 7 दिन का बाद में परमेश्वर ने भारी बरसात के भेजी अने पानी के जमीन के नीचे थी लई के नायो। 40 दिन का माय परमेश्वर ने उनी धरती के पानी की बाढ़ थी भरी दी। जो कोई उनी धरती पे जहाज थी बाहरे था उना के बल्ले अपनी जान बचावड़ को समय खत्म हो गयो तो अने सभी लोगों डूबी गया अने नूहा अने उनका परिवारों बची गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के मानी थी। फोटो 8 अब्राहम सारा अने इशाक। कई बरस का बाद में नूहा की संतान कई पीढ़ियां बनी गई। कई बरस का बाद में नूहा की संतान कई पीढ़ियां बनी गई अने उन पीढ़ी का माय थी अब्राहम भी थो अने वो परमेश्वर से प्रेम रखतो थो अने उना की आज्ञा भी मानतो थो। परमेश्वर ने अब्राहम थी आना तरीका को वादो करियो के उना के वो एक छोरो देगा अने वो उका थी एक बड़ी जाति बनाड़ेगा अने अब्राहम अने सारा के कोई छोरा छोरी नहीं था अने परमेश्वर ने उनाती वादो करियो थो कि उना के एक छोरो देगा। दूसरी बेरा थी अब्राहम के
और भी छोरा होया। उन्हें छोराओं की माई थी एक थो इस्माइल अने वो अरब जाति को बाप बन्यो। जदे अब्राहम अने सारा बूढ़ा हो गया था, जदे उका वादा के अनुसार उना के एक छोरो दियो, जी को नाम उन्होंने इसहाक रख्यो। परमेश्वर ने इना तरीका को वादो करियो, इके द्वारा इसहाक अन उका वंश के वो सारा संसार का लोगों के भले आशीष देगा। फोटो 9 मूसा अने परमेश्वर की व्यवस्था। इसहाक को वंश भी एक बड़ी जाति बनी गई, जी को नाम इज़राइल थो। अने मूसा भी इसहाक का वंश को एक मनक थो। वो परमेश्वर से प्रेम रखतो थो अने उना की आज्ञा के भी मानतो थो। परमेश्वर ने मूसा के पहाड़ पे बुलायो, क्योंकि वो उकाती बात करी सके। उन्होंने मूसा के 10 व्यवस्था दी जो इज़राइल के लोगों के सिखानी थी। मूसा उना पहाड़ के नीचे उतरियो, उना भाटा के साथे जिखा माए 10 व्यवस्थाएं खोदी रखी थी। परमेश्वर सभी लोगों ती यो चावे है कि वी उन्हीं 10 व्यवस्थाओं के माने। फोटो 10 10 व्यवस्था। जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के दी थी वी घनी अच्छी है। जो कोई उन्हीं व्यवस्थाओं के माने है उना के परमेश्वर आशीर्वाद देवे है। ये परमेश्वर का नियम है। हमारे सच्चा परमेश्वर से प्रेम, आज्ञा को पालन अन प्रेम करतो रहना चाहिए। अने कोई मूर्ति नी बनावे अने उना के अगाड़ी नी नमे। फालतू में परमेश्वर को नाम नी लेवे। हफ्ता का माए एक दिन परमेश्वर की प्रार्थना के बले अलग धरे। बच्चा होण अपना माता पिता की आज्ञा उनके माने अने उना को आदर करे। हत्या नी करनी अने दुष्कर्म नी करनो। झूठो नी बोलनो अने धोखो नी देनो। चोरी नी करनी अने दूसरा की चीज की भी इच्छा नहीं करनी। फोटो 11 पाप के बले बलिदान। मूसा के बखत में जदे कोई मनक परमेश्वर की व्यवस्था के नहीं मानतो, जदे परमेश्वर के बले एक गाडरा की बलि चढ़ानी पड़ती थी। उना गाडरा की बलि उना मनक की जगह पे होती थी जिना ने उनी व्यवस्था के नहीं मानी थी। यो इज़राइल का लोगों के याद दिलातो थो ई परमेश्वर का विरोध में पाप करे है जदे वी यानी आज्ञा उनके नहीं माने। गाडरो एक निशान थो जो खास बलिदान उना भविष्य में आने वालों थो। परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी क्योंकि वो अपना पुत्र यीशु के बलिदान का रूप में भेजेगा। फोटो 12 एक वादो करियो थको मसीहा। कई बरस का बाद एक स्वर्गदूत एक जवान कंवारी के कन्या आयो जी को नाम मरियम थो। मरियम की सगाई एक यूसुफ नाम का मनक ती हुई थी। उना स्वर्गदूत ने मरियम ती कियो, तमने परमेश्वर की निगाह में आशीर्वाद पायो है। तू एक छोरा के जन्म देवेगी, उना को नाम तू यीशु राखजे। मरियम ने पूछो कि ऐसा कैसा हुई सके है, हूँ तो अभी कंवारी ज हूँ। स्वर्गदूत ने कीधो कि थार में एक पवित्र आत्मा आवेगा, जिका मार्फत एक पवित्र मनक को जन्म होएगा, जी के परमेश्वर का बेटा का रूप में मान्यो जावेगा। वो स्वर्गदूत यूसुफ का सपना का माय में भी आयो। स्वर्गदूत ने यूसुफ ती कीधो के तू मरियम ती ब्याह करवाती मती डर, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की आड़ी थी गर्भवती हुई है। वह एक छोरा के जन्म देगी अने उको नाम तम यीशु राखजो। यीशु को मतलब होवे है बचाने वालों। यूसुफ ने मरियम के अपनी बेरा मानी ली अने वो उके साथे जद तक नी सोयो के जद तक यीशु को जन्म नी होवे। फोटो 13 प्रभु यीशु को जन्म। उना दना का माय राजा ने सभी लोगों के आदेश दियो
कि वी अपने गांव में जाई के ने अपना पूर्वजों ने कने अपना अपना नाम लिखाड़े। यूसुफ अने मरियम के भी यरूशलेम नगर में जानो पड़ियो। जदे भी बेतलेहम में पहुंचा तो उना के वहां रेवा बल्ले जगह नहीं मिली। एका बल्ले उना के एक जानवर का टापरा में रहना पड़ियो। यह जगह थी जहाँ प्रभु यीशु के मरियम ने जन्म दियो। उन्हीं ज रात स्वर्गदूत चरवाउन के सामने आई के ने खड़ा हुई जावे है, जो भी अपना गाडराउन की देख रेख करी रिया था। स्वर्गदूत उनके सामने आई के ने केवा लाग्या अन केवा लाग्यो कि हूँ तमारे बल्ले एक अच्छो समाचार लेके आयो हूँ। अन केवा लाग्यो कि आज एक बचाने वालों पैदा हुयो है, वो एक मसीहा प्रभु है। एकदम थी कई स्वर्गदूत आकाश के ऊपर दिखवा लागे है, भी गावा लागे है अने प्रभु की विनती करवा लाग्या है। गवालों आपस में केवा लाग्या, आई जाओ कि हम बेतलेहम चला। अने देखा कि कई बात हुई है। जदे उन्होंने यीशु के देखियो तो उन्होंने ये सभी बात दूसरा लोगों ने के भी बताड़ी, जो कोई प्रभु यीशु का बारे में सुनी थी। जदे ये बात लोगों ने सुनी तो भी आश्चर्य करवा लग्या। फोटो 14। यीशु एक समझाइश देवा वालो। यीशु को पालन पोषण यूसुफ का घर का माय होयो। जदे वो 12 बरस को होई गयो, जदे यूसुफ अने मरियम ओके एक मंदिर का माय यरूशलेम ले गया। उन्होंने वहां की जगह परमेश्वर का बारा में बात करी। धर्मगुरु अने लोगों की वजह थी वो उना की बातों के सुनतो थो और उना थी कई प्रकार का प्रश्नों के पूछतो थो। वी लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों के सुनी के ने मुंडा थी निकली हुई परमेश्वर की अच्छी ज्ञान की बातों के सुनी के ने वी हैरान हुई गया। जदे यीशु 30 बरस को हुई गयो, जदे लोगों के ज्ञान देनो शुरू करियो। घना लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास करियो अने उनकी बात पे भी चलवा लग्या। अने दूजा लोगों ने उनकी बात पे विश्वास नहीं करियो अने उकाती विरोध रखवा लगी गया। फोटो 15। प्रभु यीशु का चमत्कार। यीशु का ऊपर परमेश्वर को आशीर्वाद थो। उन्होंने घना सारा अचंबा करया। उन्होंने बीमार था उनके अच्छा करया अने अंधा उनके आंख दी अने जो मरी गया था उनकी जिंदा भी करया। अने उन्होंने तूफान के ऊपर भी अपनो अधिकार जमायो, पानी के ऊपर भी चलिया। जब लोगों ने उनका अचंबा उनके देखा, घना सारा लोगों ने ओका पर भरोसो करियो अने कीधो कि यो परमेश्वर की आड़ी थी आयो है। वी लोग बड़ा अचंबित था प्रभु यीशु का काम अने अचंबा करवा के सुनी के ने। यीशु के कने ऐसी ताकत है जो हमारे अच्छो रखी सके। फोटो 16। प्रभु यीशु मसीह का दुख होन। प्रभु यीशु मसीह ने घना सारा चमत्कार करया। घना सारा मनोखोण उनकी बात के ऊपर भी चलिया। उन्होंने घना सारा मनोखोण की सहायता भी करी। घना सारा मनोखोण के परमेश्वर का सच्चा रास्ता का बारे में बता दिया। अने प्रभु यीशु मसीह संसार का माई एका बले आयो क्योंकि परमेश्वर को जो प्रेम है वो लोगों के बताई सके अने बुराई अने पाप का माय फंसा लोगों के परमेश्वर के कने पाछा उनके ले आवे। वी धार्मिक गुरुओं उकाती जलता था, उनकी आत्मा बाटा की थी अने वी अणी बात पे विश्वास नहीं करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की आड़ी थी भेजो वो है। वी अणी बात के नहीं मानता था कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के तोड़ी है, जिके भले भी पापी है। उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में झूठ बोली के ने उके पकड़ाई दियो। वहाँ का लोगों ने उनके कोड़ा मारिया अने उन लोगों ने उका माथा के ऊपर कांटा को जाड़ो धरी दियो अने उकी हंसी उड़ावा लाग्या। अने अणी बात के याद रखे कि यीशु मसीह परमेश्वर को बेटो है। उनके कने यह ताकत है
के लोगों के वो बर्बाद करी सके, पर उन्होंने उनके नहीं रोक्या। पर वो यो जानतो थो कि यह परमेश्वर की व्यवस्था है। फोटो 17वां, प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाणो। सफाईओं ने प्रभु यीशु मसीह के उन लाकड़ा की काट पर खिलो से ठोकी दियो अने उके उना तरीका थी छोड़ी दियो जद तक यीशु मरी नहीं गया। उना बखत में असोज होतो थो। जो कोई नियम के तोड़े है अनाज तरीका की उना के भयानक मौत मले है। गुना करवालों के असाज 2 मनक और जो गुना करवालों के सजा मली थी उना के भी सूली पे चढ़ाई दिया गया था। पर यीशु मसीह ने कोई गुनो नहीं करियो थो। उन्होंने असो कोई गलत काम नहीं करियो थो। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारी सजा थी वह उना के ऊपर ले ली थी। हम सभी ने पाप करियो है। हमारे सभी के मरनो जरूरी है हमारा पाप के बले। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने हमारा पाप के बले जान के दई दी। हम मानिला कि हमने पाप करियो है अने परमेश्वर तरफ हम मुड़ी जावा अने उनाती हम माफी मांगा अने परमेश्वर हमारे माफ करी देगा। अने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास राखो तो हम बची सकेंगा। फोटो 18वां, पूर्णोत्थान। यीशु का दुश्मनों ने सोचो के उके हमने नाश करी दियो है, पर ऐसो नहीं होयो। प्रभु यीशु मसीह के त्रिशूल का ऊपर मौत का बाद में उना का दोस्त ने उका शरीर के एक कब्र थी उका माय धरी दियो अने उना कब्र का दरवाजा के ऊपर एक मोटो भाटो धरी दियो। 2 दिन का बाद में तीसरा दिन में वी पाछा जिंदा हुई गया। कोई बेरावण उन्हीं कब्र पे गई क्योंकि वी दफनावा की जो क्रिया रेवे है उनके भी पूरी करी सके। उन्होंने उना दरवाजा पे को भाटो थो वो बगेले हुए हो देखियो। उन्होंने देखियो कि प्रभु यीशु मसीह को धड़ वहां की जगह नहीं है। 2 स्वर्गदूत जो है वहां उनके कने आई जावे है अने उन्हाती कहो कि यीशु जिंदो है। उन्होंने कियो कि वो यहाँ नहीं है, वो जिंदो हुई गयो है। हाँ, यीशु जिंदो हुई गयो है मौत का मायती। यो साचो है कि वो परमेश्वर है। यीशु जिंदो है। उन्होंने दुश्मन अने शैतान के ऊपर विजय पाई है। फोटो 19वां, थॉमस को विश्वास करनो। प्रभु यीशु मसीह के जिंदो हुआ के पाछाड़ी वो अपना चेलावन के सामने आई गयो। उन्होंने उनके साथे बात भी करी अने भोजन भी करियो। एक चेलो थो जिको नाम तोमा थो। वो उना बखत में उनके साथे नहीं थो। उन्होंने अणी बात को भरोसो नहीं करियो कि प्रभु यीशु मसीह पाछो जिंदो होई गयो है। उन्होंने आसो कहो जब तक हूँ प्रभु यीशु मसीह का हाथों में लग्या हुआ घावण के नहीं देखी लू अने हूँ नी उखे छुई लू जद तक हूँ अणी बात पे भरोसो नहीं करूँगा कि यीशु मसीह पाछा आई गया है। 1 हफ्ता के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलावन के सामने आया। जदे वहां की जगह तोमो भी थो। जना हिसाब से अना फोटो में देखी सको हो तोमो थो जो यीशु मसीह का पकड़ावन पे पड़ी गयो अने केवा लाग्यो महारा प्रभु महारा परमेश्वर। उका बाद में तोमा ने कदी शंका नहीं करी कि प्रभु यीशु मसीह का पाछा आवा में। यीशु ने उकाती कहो तने मार पे भरोसो करियो है क्योंकि तने मारे देखियो है। पर भाग्यशाली है वे लोग जो मारे बिना देखी के ने विश्वास करी लियो। फोटो 20वां, स्वर्ग आरोहण। प्रभु यीशु मसीह के जिंदो हुआ का बाद में वो घना लोगों के सामने आयो। 40 दिन का बाद में प्रभु यीशु मसीह को पाछो स्वर्ग लोक में जावा को बखत आई गयो क्योंकि जो काम करवा बले अना संसार में आयो थो वो उन्होंने करी लियो थो। उका बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलावणती कियो अने जाओ चेला बनाड़ो आखा संसार में भी
बात बताड़ो जो मैंने તમારે बताड़ी है। जीना तरीका थी चेला उना के देखी रहा था। प्रभु यीशु मसीह धरती के छोड़ीने स्वर्गलोक तरफ जावा लाग्या અને धीरे धीरे बादलों के माय छिपी गया। ओखा बाद में वहां दो स्वर्गदूत आई जावे है। उन्होंने चेला थी अणी तरीका थी कियो जीनी तरीका थी यीशु के स्वर्गलोक जातो हो देखी रहा हो उना तरीका थी यीशु एक दिन पाछो अणी संसार का माय आएगा। यीशु मसीह स्वर्गलोक में है अने वहां उना लोगों के बले जगह बनाई रियो है जो प्रभु यीशु मसीह के माने है। कहीं तम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करो हो और उनकी बात पे चलो हो। कहीं तम तैयार हो ओके मलबा के बले वो पाछो आवेगा। फोटो 21वां खाली स्लीप। प्रभु यीशु मसीह एक बले मरिया के पापी लोग अपना दंड थी बची सके। यीशु मसीह ने कदी भी पाप नहीं करियो। क्रूस हमारे याद दिलावे है कि वो एक बले मरियो कि वो हमारे पाप थी दूरो ले जावे जिका बले हम परमेश्वर थी दूर था। यीशु पवित्र था अन पापी नहीं था। परमेश्वर को गाड़रो थो। उन्होंने हमारे बले मौत दे दी। जदे हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करा हाँ जदे हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसो राखा हाँ अने अपने पापों के छोड़ी दा हाँ उना बखत हमारा परमेश्वर हमारा पापों के माफ करी देवे है। यीशु मसीह हमारे परमेश्वर की औलाद बनावे है। अगाड़ी जो आने वालों फोटो है वो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे अणी बात के समझवा बले के यीशु मसीह के समझवा को अर्थ कई होवे है। फोटो 22वां दो बाटों। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का बारे में सिखाड़ियो थो। हर कोई पाप की चोटी बाढ़ती शुरू करे है क्योंकि हमारे माए पाप करबा को स्वभाव है। वो हमारे आदम ती मलियो है। जो सकड़ी बाट है वह हमारे जीवन आड़ी ले जावे है। वह परमेश्वर की आड़ी ती है। यीशु ने कहो कि हमारे वो चोड़ी बाट के छोड़ी के ने उन्हें सकड़ी बाट आड़ी चलनो चाहिए। तम देखी सको हो अना फोटो में के अना क्रूस के एक सांकड़ी बाट में लगी रखियो है। हम उन्हीं बाट में उन्हीं बखत में जाई सका हाँ जदे हम हमारा पापों के मानी लहा अन अपना पाप थी पाछा हटी के ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसो करा हाँ। घना सारा लोगों हों अपनो पाप को जीवन छोड़बा के बले तैयार नहीं होवे है। स्वर्ग की बाट उनके बले घनी सकड़ी है। वी उन्हीं चोड़ी बाट पे जद तक चलता रेवे है जद तक वी नष्ट हुई के ने नरक में नहीं गिरी जावे। तम काकी बाट चुननो चावे हो। तम परमेश्वर से बात क्यों नहीं करनो चाहो। उनाथी कहो कि प्रभु परमेश्वर तू महान अने पवित्र है के हूँ अणी बात के मानू के हूँ एक बड़ो पापी हूँ। हूँ प्रभु यीशु मसीह की मौत पर भरोसो करूँ हूँ भरोसो करूँ हूँ के मारी सजा के उन्होंने उनके ऊपर ले ली। दया करी के ने मारा माफ करी दो। तम मारे तमारो बेटो बनावे। हूँ तमारे केवा पे चालबो चाहूँ। हूँ उन्हीं बाट पे चलबो चाहूँ हूँ अन जिंदो रेबो चाहूँ हूँ जो प्रभु मारे यीशु मसीह बताड़े है। जदे हूँ मरू तो हूँ स्वर्ग लोग जानो चाहूँ। धन्यवाद प्रभु। फोटो 23वां परमेश्वर का छोरावण। अना फोटो का माय देखी सको हो तम यीशु के। वो अना संसार के देश अन भाषा के वो हर भाषा अने जाति का लोगों को स्वागत करी रही है। वो उना पे विश्वास करे है अने वी परमेश्वर की संतान बनी चुकी है। वी उन्हीं सकड़ी बाट पे है जो परमेश्वर तक ले जावे है। परमेश्वर का छोरावण एक बड़ा परिवार के बराबर होवे है। उना का माए कोई धनवान हुई सके है अने कोई गरीब भी हुई सके है। कहीं काला हुई सके है अने कहीं गोरा भी हुई सके है। वी मनक हुई सके है वी बेरा हुई सके है अने छोरा छोरी भी हुई सके है। वी सगला प्रभु यीशु मसीह की एकता में लाया गया है। फोटो 24वां फिरती पैदा होनो। जदे प्रभु यीशु मसीह अणी धरती पे थो उना बखत में
मुख्य एक धार्मिक गुरु थो, जिको नाम निकोदीमुस थो। एक रात माई प्रभु यीशु मसीह कने उगयो। उणाती प्रश्न पूछवा बोले। प्रभु यीशु मसीह ने उणाती कई सारा आश्चर्य करवाली बातों के बताई। उन्होंने अणी तरीका थी कियो, अगर कोई परमेश्वर का परिवार को सदस्य बनना चाहे है तो उना के फिरती जन्म लेना पड़ेगा। हम परमेश्वर का परिवार का माए उन्हीं बखत जाई सका हाँ जदे हम दूजी बार पैदा हुआ। पहलो शरीर को जन्म होवे है अने दूसरो आत्मा थी जन्मियो। आत्मा के जन्म थी पवित्र आत्मा हमारे एक नयो जीवन देवे है। यो जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करवाती मले है। हम नया लोग बना हाँ, परमेश्वर का लोग। फोटो 25वां। पवित्र आत्मा को आनो। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने थी पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलाओं थी अणी प्रकार को वायदो करियो थो कि उनकी सहायता करवा बले पवित्र आत्मा के भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग का माय जाने के 10 दिन का बाद में उनका सगला चेला एक जगह का माई भेड़ा होया। तम फोटो का माय देखी सको हो। अने आंधी के साथे एक जोर की आवाज आई। आग जैसी लपट उन चेलाओं के ऊपर घूमने लगी। पवित्र आत्मा आएगी अने उन सबके भरी दिया। जनी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वायदो करियो थो। उना बखत में आखी दुनिया का लोगों यरूशलेम का माय भेड़ा होया था। चेलाओं ने उनकी भाषा में बात करवा की ताकत पाई अने उन्होंने अने परमेश्वर के अद्भुत और महान काम का बारे में बताड़ियो। उनाज दिन 3000 लोगों हों मसीह का माय आया। आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों के माए रेवे है। सच में जो प्रभु यीशु मसीह का केना में चाले है। पवित्र आत्मा ताकत देवे है उन लोगों के भी यीशु की बातों के माने अने दूसरा लोगों के भी जो है प्रभु यीशु का बारे में बतावे। फोटो 26वां। जोत का माय चलनो। हम अन फोटो का माय देखी सका हाँ जदे एक मनक प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो नहीं करे है वो अंधकार के माय चले है। वो सदाज ठोकर खावे है अन पड़ी जावे है क्योंकि उखे कने उजालो नहीं है जिका सहारे वो ध्यान से चली सके। जदे हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करा हाँ अने उना की बाट पे चला हाँ जदे हम उना मनक की तरह बनी जावा हाँ जो उजाला में चले है। उके मालूम है कि काकी जगह खाड़ा है, काकी जगह ठोकर लगी जावे है। वो सभी थी बच्ची के ने साची बाट पे चली सके है। उजाड़ो हूँ। यीशु ने कहो कि हूँ आखा संसार को उजाड़ो हूँ। वो मारे कहवा अनुसार चले तो वो अंधारा में नहीं जाएगा। वो पवित्र आत्मा अपना विश्वासियों के देवे है जिका ती पवित्र आत्मा साची बाट पर ले जावे। फोटो 27वां। एक नयो मनक। हर कोई मनक प्रभु यीशु पे भरोसो करे है वो एक नयो मनक बनी जावे है। वो परमेश्वर का वचन को पालन करवो चाहे है अने वो परमेश्वर के धन्यवाद करे है क्योंकि परमेश्वर ने उना का पाप उनके माफ करी दिया है अने उखे एक नई जिंदगी दी है। वो कदी भी परमेश्वर के ना खुश नहीं करवानो चाहे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो करे है वी दुष्कर्म नहीं करे अन झगड़ो नहीं करे है। वी चोल्डी भी नहीं करे अने मूर्ति पूजा भी नहीं करे। पवित्र आत्मा भरोसाबंद आदमी के ताकत देवे है क्योंकि वो बुरा काम के छोड़ी के ने अच्छा काम करी सके। फोटो 28वां। एक मसीहा परिवार। सच में जदे एक परिवार यीशु मसीह की बाट पे चले है तो उना परिवार का माई आदमी उकी बेरा ती प्रेम करे है अने बेरा अपना आदमी की इज्जत करे है। योज परमेश्वर को वचन भी सिखाड़े है। पति अने पत्नी एक दूसरा के खुश करता रहे है अने अपना छोरा छोरी परमेश्वर से प्रेम करनो अने उनका वचनों को पालन करनो भी सिखाड़े है। जो कोई परिवार परमेश्वर को आदर करे है वी प्रार्थना अने काम एक साथ मળી के ने करे है। फोटो 29वां।
अपना दुश्मन थी भी प्रेम रखनो। यीशु ने अपना चेलाओं के योज सिखायो है कि वी सभी लोगों थी प्रेम रखे, यहाँ तक कि अपना दुश्मन थी भी प्रेम करे। जब यीशु मसीह ने एक मनख की कहानी सुनाई, वो एक यात्रा में थो। यात्रा के माई चोलडाउन ने उखे पर हमलो करियो अने उखे मारियो। एक मनक थो जो दूसरी जाति को थो। उन मनक के उन्हें देखियो जिखे पे चोलडाउन ने हमलो करियो थो। उन्हीं दूसरी जाति का मनक ने जिना मनक के चोट लगी थी उन्हीं चोट पे उन्हें पाटी बांधी अने उखे अपना गधेड़ा के ऊपर लादी के ने एक धर्मशाला में ली गयो अने उकी देख रेख करी अने अपनी जेब का माय थी उना धर्मशाला का मनक के थोड़ा रुपया दिया, क्योंकि जड़ा मनक के घायल करियो तो ओकी सेवा करी सके। प्रभु यीशु मसीह ने कियो, क्योंकि हमारे भी जरूरत पड़े हुआ मनक के उकी सहायता करनी चाहिए अने उकाती प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं का धर्म को हो अने कहीं का जाति को हो। फोटो 30वां। यीशु मसीह सबती ताकतवर है। अना फोटो का माय हम दो मनक के देखी सका हाँ। वी मूर्ति अने ताबीजों के आग का माय बाली रिया है। वी शैतान की प्रार्थना करता था, पर वी आबे वी प्रभु यीशु मसीह का केवा में चाले है। यीशु मसीह पर भरोसा करवा वालों मनक कदी भी उखे शैतान की आराधना नहीं करनी चाहिए। हमारे शैतान थी डरवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारो परमेश्वर जो है वो शैतान थी भी भारी है। सभी विश्वासियों के शैतान का अधिकारों से मुक्त रहना जरूरी है। जदे कदी हम यीशु मसीह थी बचावा की मांग रखेंगा, जदे वो हमारी सहायता जरूर करेगा। फोटो 31वां। बुरी आत्माओं के निकालनो। एक बखत एक मनक तो जिका माए घनी बुरी आत्माओं थी। उना के साकड़ अने बेड़ी ओणते नहीं बांधी सकता था, क्योंकि उका माए जो बुरी आत्माओं थी वी घनी ताकतवर थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं बुरी आत्माओं के निकलवा को आदेश दियो कि वे उना मनक का माए थी बाहर निकली जाए, अने वी उना मनक का माए थी निकली गई अने वो मनक उन्हीं बुरी आत्माओं थी मुक्त हुई गयो तो। अने उन्होंने अपना दोस्तों के प्रभु यीशु मसीह का करया हुआ काम का बारा में बता दियो। प्रभु यीशु मसीह ने कई मनकों के असी दुष्ट आत्मा थी मुक्त करया है। शैतान अने बुरी आत्माओं प्रभु यीशु मसीह की बातों के माने हैं। शायद तुम भी विश्वासी है पर बुरी आत्माओं से परेशान हो। अणी बात के तुम याद रखे कि तुम परमेश्वर का मनोखुण है। शैतान की तुम्हारी जिंदगी का माय कोई जगह नहीं है। शैतान के रोको अन ताकत प्रभु यीशु मसीह थी मांगे। दुष्ट आत्माओं के तुम्हारा जीवन थी निकाले। दूसरा, विश्वासियों की भी प्रार्थना की मांग करे। जदे तुम प्रभु यीशु मसीह की बातों के मानेगा, जदे वो तुम्हारी रक्षा करेगा, जिका भले शैतान तुम्हारो नुकसान नहीं करी सकेगा। फोटो 32वां। परीक्षाओं। शैतान सदैव याज कोशिश करे है कि वो परमेश्वर के लोगों की परीक्षा लेवे। वी यो चाहे है कि वी लोग प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करनो छोड़ी देवे। शैतान अणी बातों के द्वारा विश्वासियों की परीक्षा लेवे है, जैसा कि रुपया अने कपड़ा अने तंबाकू अने दारू अने खराब जिंदगी। वो यो चाहे है कि हम आना तरीका को सोचा यो कहीं हमारे करवाती खुशी मिल सके है। पर शैतान एक झूठो है। वो हमारे धोखो देना चाहे है कि वो चाहे है कि हम परमेश्वर से दूर हो जावा। परमेश्वर की सहायता की मांग करे अने प्रार्थना करे कि हम हर परेशानी को सामनो करी सका। खाली प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखे अने उसकी बातों पे चले। फोटो 33वां। जदे हम पाप करांगा तो कहीं होएगा, जदे विश्वासी पाप करेगा तो। यीशु ने एक कहानी सुनाई कि एक बखत एक जवान छोरो अपना घर बार के छोड़ी के ने चलियो जावे है कहीं दूसरा देश में। उन्होंने घना सारा बुरा काम करया। उन्होंने घणो बड़ो पाप करियो, एक दुष्कर्म करी के। उन्होंने अपना बाप को
सबज धन खोई दियो अना उल्टा कामों में उनाज बखत एक दन उना देश का माए घणो बड़ो काल पड़ो उना बखत में वो गरीब हुई गयो अने भूख का मारी वो तड़ब्बा लाग्यो। वो जानतो थो कि मैंने पिता के अने परमेश्वर के प्रति घणो बड़ो पाप कर्यो है। जो कई उन्हें काम कर्या था उकाती ओखे बड़ो सोच होयो। वो अपना बाप के कने पाछो जातो रियो। उका बेटा के पापी होना के बाद भी उका बाप ने उकाती प्रेम करनो नहीं छोड़ियो। उन्होंने बड़ी खुशी के साथे अपना छोरा के अपने घरे ले गयो अने उनका पाप के बले के क्षमा करी दियो। जदे हम भी अगर कोई पाप करा हाँ तो हमारे भी हमारा पाप का बारा में सोचना चाहिए अने अपना पाप उनके छोड़ी के ने परमेश्वर के कने जानो चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों के माफ करी देगा अने हमारे भी एक पिता के समान मान लेगा। यीशु ने कहो कि स्वर्ग का माए घणो आनंद मनायो जावे है जदे एक पापी अपना पाप का बारे में सोचे है। फोटो 34वां बीमारी। परमेश्वर का मनखुण के कई कर्मनो चाहिए जदे भी बीमार हुई जावे है उना के सबती पहला परमेश्वर के नमन करनो चाहिए अने परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना चाहिए अने वो जो भी कहीं करेगा वो अच्छा के बलेज करेगा। परमेश्वर एक बीमार मनक के अच्छो करी सके है जदे वो उकाती इच्छा रखे है। परमेश्वर हमारती प्रेम राखे है अने हमारा जीवन का माय जो कोई बात होवे है उका ऊपर वो नियंत्रण राखे है। यीशु मसीह हमारे साथेज है क्योंकि वो हम लोगों के शांति दे सके जद हमारी सहायता करी सके जद हम बीमार ना तो। फोटो 35वां आना फोटो मायने हम देखी सका हाँ कि कई लोग के एक मरिया हुआ मनख के अपने रिवाज का अनुसार गाड़ी दिया है। एक दिन हम भी मरेंगे, हमारे साथ कहीं होगा हमारे मरबा का बाद में। परमेश्वर को वचन केवे है जो बाइबिल है, जदे भरोसा वाला मनक की मौत होवेगा तो उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथे स्वर्ग का माँ जाएगा। हम आना फोटो का माँ देखी सका हाँ जना मनक की मौत हुई है अने उनको परिवार अने उनका दोस्त हों निराश तो है पर भी दुख नहीं मनाई रहा है। हमारे मरवाती नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमारती प्रेम राखे है, उन्होंने हमारे पाप थी अने अनंत मौत थी बचाड़िया है। जो भरोसो नहीं करे है उना के कने आना तरीका की आशा नहीं होवे है कि भी अनंत जीवन पाई सके है। बाइबल अने प्रकार को बताड़े है कि ई लोगों हुण मौत के बाद में आखिरी में ही सजा की माए जाएगा। जदे तम मरोगा जदे तम काकी जगह जाबो चाहोगा। फोटो 36वां प्रभु यीशु मसीह को शरीर। हमारा शरीर को जो अंग होवे है उन अंग को अलग उद्देश्य होवे है। आँख जो है देखवा बले होवे है अने कान जो है वी सुनवा बले होवे है। मुंडो जो है वो खाना खावा बले अने बाता करवा बले होवे है। हमारा शरीर का जो अंग वण है वी एक साथ मली के ने काम करे है। अगर हमारा शरीर का एक अंग में बीमारी हुई जावे है तो या चोट लगे है तो हमारो शरीर उना दुख के सेवे है। परमेश्वर को वचन केवे है कि सगलाज विश्वासियों वो उना शरीर को भागे जो कलेसिया कहलावे है। प्रभु यीशु मसीह अना शरीर को एक माथो है। परमेश्वर के कने हर विश्वासी के बले काम है, जसो कि प्रचार करनो अने गीत गाणो, दूजाओं के देनो अने गीत गाणो, अने मेहमानी करनो अने दूसरा की सहायता करनो। अने कोई भी विश्वासी अपना काम करवा में कमजोर होवे है, आखी कलेसिया के नुकसान होवे है। हर एक विश्वासी के एकता में रह के न काम करना चाहिए क्योंकि इके द्वारा वो परमेश्वर के इज्जत दे सके अने एक दूसरा की सहायता करी सके। फोटो 37वां संगति अने आराधना। विश्वासियों के हमेशा संगति राखनी चाहिए तो भी परमेश्वर की आराधना करी सकेगा। जब भी भेड़ा होवे है तो भी परमेश्वर का वचन ती सीखे है, प्रार्थना करे है
अने परमेश्वर का गुणगान गावे है। कोई गाना उनके गाई के यीशु ने अपना चेलाउन के यो सबक दियो थो कि वी उनकी मौत के याद रखे। इना के हम फोटो का माय देखी सका हाँ अने विश्वासी होण एक साथ बैठी के ने खाई रिया है अने पी रिया है। जो रोटी भी खाई रिया है वह उना के याद दिलावे है प्रभु यीशु मसीह का शरीर का बारा में। वो उन्होंने उना तिरसुल पे बलिदान करियो थो। जीना तरीका थी वी एक साथ मिली के ने पीवे है जेदे वी याद करे है प्रभु यीशु मसीह का खून का बारा में, जो उन्हें हमारा पाप के बले उना खून के बहायो है। हमारे भी संगत करनो जरूरी है अने परमेश्वर की मौत के याद रखनो जरूरी है। अने यो हमारे जद तक करनो चाहिए जद तक प्रभु यीशु मसीह पाछो नहीं आई जावे। फोटो 38वां यीशु मसीह के पाछो आनो। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अनी जमीन पे पाछो आवेगा। जिनी तरह को उन्होंने वायदो करियो है वो उना वक्त में आएगा जो लोग सोची भी नहीं पावेगा। जिना विश्वासियों की मौत हो ही गई है वी अपनी कब्रों में थी निकली के ने उनाती मलेगा अने जो जिंदा है वी उनाती जय मिलेगा। एक साथे वी प्रभु यीशु मसीह थी आसमान पे मलेगा। वी सभी प्रभु यीशु मसीह के साथे हमेशा के भले स्वर्ग का माय रहेगा। जो भरोसो नहीं करे है उनके पाछो छोड़ी दे जाएगा। वी लोग परमेश्वर को अंतिम न्याय को सामनो करेगा। हम नहीं जाना हाँ कि प्रभु यीशु मसीह कदे आवेगा, पर हमारे सदैव तैयार रहना चाहिए अने उकी हमारे बाट जोनी चाहिए। अने आज प्रभु यीशु मसीह पाछो आवे है तो कहीं तम लोग तैयार है। फोटो 39वां फलीभूत होनो। आना फोटो का माय हम एक झाड़का के देखी सका हाँ जिका माय घना फल लग्या हुआ है। जदे हम प्रभु यीशु मसीह का केवा पे चाला हाँ, जदे परमेश्वर की आत्मा हमारे माई काम करे है कि हम फलीभूत हो ही जावा। बाइबिल हमारे बतावे है कि परमेश्वर की आत्मा का फल ई है प्रेम, आनंद अने मेल, धीरज, दया अने भलाई, भरोसो, नमन अने संतोष। यीशु ने कहो हूँ सच्चो पेड़ हूँ अने तम डाली हो। अगर तम मार में रोगा अन हूँ तमार कम आए तो तम फलीभूत होगा। मरी हुई डाली उनके काटी दी जावेगा अने उके आग का माय बाली दी जावेगा। यीशु मसीह उका अनुसरण पे चलने वालों से यह चावे है कि भी फलदायक हो। इना के द्वारा परमेश्वर घणो खुश होवे है। फोटो 40वां यीशु मसीह ने अपना चेलाउन थी कहो कि भी दूसरा लोगों के जाई के ने प्रभु यीशु मसीह का बारा में बतावे। अने जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे भरोसो राखे है वो अपना पापों थी अंत में सजा अने मौत थी बचायो जाए सके है। अने तम एक विश्वासी हो तो तम लोगों के दूसरा की मदद करनो चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनावा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे मदद करेगा जीवा में अने उका बारा में बोलबा में। जो तमने कहीं सीखियो है वो दूसराओं के भी बतावे। अना फोटो अने किताब की मदद के द्वारा इन तरीका से घना सारा लोगों साचा परमेश्वर के तो हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह के जानी पावंगा।